विषयावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, राम गमन के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा और बेहतर जानते भी होंगे, लेकिन इसमें कुछ रहस्य की चीजें हैं जो यदा कदा बहुत ज्ञानियों के मुंह से सुनने को मिलती है। मैंने भी किन्हीं ज्ञानियों से ही सुना था। सद्गुरुओं की संगत होने पर ज्ञान अलग से प्राप्त होता है, जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं हमारे गुरु महाराज हमको वहाँ तक ले जाते हैं। राम जी को वन का आदेश होने पर वो अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं आदेश लेने के लिए। क्या सुंदर सी परंपरा है। भगवान राम पिता को अपने कहते हैं कि पिताश्री, इस छोटे सी बात के लिए हमें सीधे बुला करके कहा जा सकता था, आप मुझे सीधे कह देते तो हम वनवास चले जाते। लेकिन अब हम 14 वर्ष वनवास में बिता करके आपकी बात का पूरा प्रमाणन देंगे, फिर हम 14 वर्ष बाद वापस आ जाएंगे। अभी उनको अपने माता के पास बात बताने के लिए जाना था और उनकी अनुमति भी लेना अनिवार्य था। जब वो अपनी माँ के पास जाते हैं तो उनकी माँ बड़ा प्रसन्न होती है, कुछ चीज़ों को जान नहीं रही होती तो बड़ा प्रसन्न होती हैं, उनका आदर भाव करती हैं, उनको रुचिकर भोजन कराती हैं, वस्त्र आदि देती हैं और बड़ी प्रसन्नता होती है। और उन्होंने जो सवाल किया कि पुत्र तुम्हारा तो आज राज्याभिषेक होना है, तो भगवान राम कहते हैं कि दीन पिता मोहि कानन राजू। इंग्लिश के उपन्यास पढ़ने वाले लोग या इंग्लिश की किताबों का पढ़ने वाले लोग या ज्ञान रखने वाले, वो लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं कि बातों को कैसे रखना चाहिए। मेरे ग्रंथों ने कैसे बताया, जिस बात को हम लोग बार बार चिल्लाते हैं कि राम जी को वनवास हुआ 14 बरस राम वनवासी, वन में वास करने की बात तो माता कैकेयी ने मांगा ही था। लेकिन भगवान राम अपनी माँ से बताते हैं कि दीन पिता मोहि कानन राजू, आज मेरा राज्याभिषेक होना था वो मेरे पिता ने किया है। फर्क इतना है कि अयोध्या का राज ना दे करके मुझे वन का राज दिया है, लेकिन राज तो दिया है। पिता के द्वारा दिए गए आदेश, पिताजी की बात को किस तरह से देखना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, ये भगवान राम जी से सीखना है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो मर्यादा की एक कड़ी ये भी है कि पिता के आदेश को कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं लिया जा सकता। पिता के आदेश को सकारात्मक रूप से ही लेना होगा। यद्यपि पिता कुछ और कहे, लेकिन आपको उसे समझ करके लेना ही होगा। भगवान राम अपनी माँ से यही कहते हैं कि दीन पिता मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर सब काजू। कितना सुंदर वर्णन है कि पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, जहाँ सब भांति मोर सब काजू, जहाँ वास्तविकता रूप से वास्तव में मेरी ही जरूरत है। कितना परम है सनातन धर्म, पिता का स्थान कितना उच्च है। और भगवान राम कोई बात नहीं बताते हैं, सचिव के पुत्र सारी बात को बताते हैं। माता कौशल्या सब सुन करके सोचती हैं और कहती भी हैं कि पुत्र, यदि पिता का आदेश है तो पिता के आदेश पर माँ का आदेश 10 गुना भारी होता है।
तो मैं आदेश दे करके तुम्हें रोक सकती हूं। सज्जनों, इस राम कथा में यह भी देखना होगा, पुत्र धर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है, माता धर्म क्या है। माँ कौशल्या भगवान राम जी की माँ है। वो अपना पुत्र वियोग लेने के लिए तैयार नहीं है। अपने अधिकार की बात करती है कि पुत्र पर पिता मेरा 10 गुना अधिकार ज्यादा है, तो मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर करके तुम्हें वन गमन से रोक सकती हूं। सचिव के पुत्र द्वारा बताया जाता है कि इस आदेश में मां कैकेयी भी शामिल है। बस संक्षेप में मैं इस बता रहा हूं, कभी विस्तार में बताऊंगा। जहां कैकेयी जी के लिए विमाता शब्द इस्तेमाल हुआ है, हमारे समाज में सौतेली मां बोला जाता है। पिता की अगर कई पत्नियां हैं तो दूसरी पत्नियों को हम सौत कहते हैं। लेकिन सौतेली मां का शब्द मेरे साहित्य में नहीं आता है, विमाता का शब्द आता है। और यह भी शब्द विशेषता के लिए है। जो मां तुम्हारी जननी है, जो तुम्हें जन्म देती है, अगर वह पालन करती है तो कोई विशेष बात नहीं करती है, आप उसके रक्त हैं। आपको 9 माह गर्भ में महसूस किया है और वो महसूस करने के कारण वह आपको प्यार करती हैं। अपने रक्त से सींचा है उन्होंने, तो आत्मीयता तो होगी। लेकिन ये जो विमाता हैं, जिन्होंने आपको जन्म नहीं दिया है लेकिन प्रेम पूर्वक पाला है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, वह वास्तव में सौतेली मां तो हो ही नहीं सकती है। वह तो विशेष मां होती है। और यहां जो आदेश दिया गया था, जो वरदान मांगा गया था, वो मां कैकेयी द्वारा मांगा गया था। मां कैकेयी भगवान श्री राम जी की भी माता है। कौशल्या जी कहती हैं कि अगर कैकेयी ने भी कहा है तो पति से 10 गुना ज्यादा मेरा अधिकार और हमसे भी ज्यादा 10 गुना अधिकार विमाता का होता है। हमारे समाज में भी माता को वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। यदा कदा अपवादें सब जगह पर हैं, सब अच्छे बुरे होते रहते हैं, लेकिन जिसने अपने रक्त से सींचा ना हो, जिसने अपने गर्भ में धारण ना किया हो, जिसने पल पल अपने शिशु को महसूस ना किया हो, उसको अपने बच्चे की परवरिश में अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो मुझे लगता है कि इसे अनदेखा कर देना चाहिए। उस विमाता के प्रयास की सराहना की जानी चाहिए, जो कोशिश तो कर रही है। और कोशिश के दौरान थोड़ी त्रुटियां रह गई होंगी, स्वाभाविक है। उसको मुझे अनदेखा करके उसकी सराहना करनी चाहिए। धन्य है मां कौशल्या, मां कैकेयी का स्थान देती हैं कि हमसे भी 10 गुना अधिकार कैकेयी का है राम के ऊपर। भरत के ऊपर तो उनका पति से 10 गुना ही अधिकार है, लेकिन मां कौशल्या कह रही हैं हमसे भी 10 गुना अधिकार कैकेयी का है। उसकी बात तो नहीं काटी जा सकती। तुलसीदास जी अपने शब्दों में लिखते हैं कि जब पितु मातु कहु बन जाना, जब पितु मातु। कितना सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं। मां कैकेयी को भी माता नहीं, माता का दर्जा दे करके कौशल्या कहती हैं यदि मां और पिता दोनों ने कहा है तब कानन बन अवध समाना। तो अयोध्या जो आप बन जा रहे हैं, जहां आप जंगल में जा रहे हैं, वह जंगल ही अयोध्या है। क्यों? माता पिता दोनों ने कहा है। मेरी यह संस्कृति जहां माँ बाप के कहने पर हम राज्य छोड़ते हों, जहां हम दुखी ना हों, जहां हम माँ बाप के आदेश का पालन कर करके धन्य होते हों, जहां इसे मैं अपना धर्म समझता हूं,
उसी समाज में जबरदस्ती मां से धन लिखा लेना, माता पिता को भोजन के लिए तरसाना, कितनी असभ्य बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि समाज में जो अच्छी चीजों को सिखाया जाने का उत्तरदायित्व तो जिन बुद्धिजीवियों के प्रति था, वो समाज में घूम कर करके अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार नहीं किए, जिससे मेरे समाज में विघटन हुआ है। इस समाज के विघटन से मेरा परिवार का विघटन हुआ, परिवार के विघटन से मेरे अपने चरित्र का विघटन हुआ है। बुद्धिजीवियों को अपना यह उत्तरदायित्व निर्वहन करना ही होगा। राम राम कहने से यदि मुक्ति मिलती है काशी में, तो आप यकीन करिए राम जी के आचरण का 0.001% भी यदि जीवन में हम पालन करने का प्रयास करते हैं, तब तो आप राममय हो गए। फिर तो आपको किसी चीज की चिंता ही नहीं करनी है। मां कौशल्या अपने को हटा लेती है और कहते हैं कि जो पितु मातु कहो बन जाना, तब कानन बन अवध समाना। जब तो वह बन ही आपके लिए अयोध्या है, जहां पर मां और पिता दोनों ने भेज दिया हो। मां के अधिकार से भी अपने को हटा लेना, यह माता कौशल्या में ही ये गुण था, उनसे ही संभव था। अन्य व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन सज्जनों, जो समझना होगा वो कैकेयी के चरित्र को। कैकेयी ने जो वरदान मांगा, उनके वरदान मांगने से पूरे नगरवासी हैरान थे कि मैं कैकेयी जिसे प्राण के समान प्यार करती हूं, जिसके बिना रह ना सकती हूं, जिसकी प्रशंसा में ही उनकी जीभ चलती रही हो, ऐसा हो क्या गया अचानक? ऐसे कैसे मां कैकेयी कर सकती? इसे बहुत गहराई से सोचिए कि मां कैकेयी जो वरदान मांगा, उनके वरदान मांगने से पूरे नगरवासी हैरान थे कि मैं कैकेयी जिसे प्राण के समान प्यार करती हूं, जिसके बिना रह ना सकती हूं, जिसकी प्रशंसा में ही उनकी जीभ चलती रही हो, ऐसा हो क्या गया अचानक? ऐसे कैसे मां कैकेयी कर सकती? इसे बहुत गहराई से सोचिए कि मां कैकेयी जो भगवान राम को इतना प्यार कर रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ? यह हठ धर्मिता है। प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में कहीं ना कहीं एक हठधर्मी होते हैं। महाराजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। मां कैकेयी जहां रह रही थी वो रनिवास था। उनका अपना एक मंत्रिमंडल था राजा दशरथ का। महारानी कैकेयी की भी सहेलियां थी। बहुत बड़ा बुद्धिजीवियों का समाज था। सुबह जब पूरे नगर में यह खबर फैल जाती है, तो जितने बुद्धिजीवी थे, जो उनके शुभ चिंतक थे, वह महारानी कैकेयी के पास आए और सबको यह लग रहा था कि राम में तो कोई दोष है नहीं, राम ने तो कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन कैकेयी ने ऐसा किया क्यों? तो हमारे समाज में जब ऐसा कुछ घटित होता था, हम विकल्पों पर विचार करते हैं कि विकल्प क्या। तो सबने मां कैकेयी को विकल्प दर्शाया कि यदि भगवान श्री राम जी को अयोध्या के बाहर ही करना है, तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रह सकते हैं। इससे वो अयोध्या का राज भी 14 साल नहीं करेंगे, दशरथ जी का वियोग भी नहीं होगा और मां कैकेयी का प्रण भी पूरा होगा। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति हठ धर्मिता वाले होते हैं, जिनको हठ जिद होती है, ये हठ धर्मिता वाले लोग अपने हठ के आगे किसी की नहीं सुनते।
ये सुनना भी नहीं चाहते। सज्जनों, जिस परिवार में और जिस समाज में यह हठ धर्मी व्यक्ति होगा, जो यह जिद पर करता होगा कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, वो परिवार का विनाश करता है। ऐसे हठ धर्मी लोगों को कभी भी अपने परिवार में और समाज में स्थान मत दीजिए। ये किसी की नहीं सुनते हैं, ये अपने स्वार्थ में रत रहते हैं। ये गलत करेंगे और उसी गलत को सिद्ध करेंगे, रो करके, ताना मार करके, अपने को निरीह बना कर करके, दूसरे के ऊपर लांछन लगा कर करके। जब विधाता बहुत आपसे रुष्ट होता है ना, तो आपके परिवार में या आपकी संगत में ऐसे हठ धर्मी व्यक्तियों का प्रवेश कराता है। और यह हठ धर्मी अपने परिवार का विनाश करके ही मानते हैं। ये अपनी इच्छा के आगे किसी की नहीं सुनते। ये स्वार्थी होते हैं, महामूर्ख होते हैं और अपने बड़ों के विरुद्ध चलने के आदी होते हैं। कुछ हठी तो ऐसे होते हैं जो अपने श्रेष्ठ जनों पर लांछन लगाते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, बस अपनी बात पूरा कराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। महारानी कैकेयी ने भी किया था। महाराजा दशरथ को उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा था। जब वरदान मांगने की बात हुई, राजा दशरथ ने उनसे कहा कि कैकेयी वरदान बदल लो। पहला वरदान मैंने दिया, दे हुई एक बार भरत ने टीका, भरत को राज दिया, उसमें कोई संदेह नहीं, बस राम का वनवास बदल दो। महारानी कैकेयी ने भी कुछ ऐसा ही बोला था। कुलहि सराही कहो बर देना, कुलहि सराही कहो बर देना, जानहु लेई हैं मांग चमैना। जो बातें आपके दिल को कष्ट देती हैं ना, ये परिवार का हठधर्मी और दुष्ट व्यक्ति आपको वही बातें याद दिलाएगा। महाराजा दशरथ बहुत प्यार करते थे महारानी कैकेयी से। महारानी कैकेयी भी बहुत प्यार करती थी महाराजा, है ही नहीं। लेकिन जो वो बातें अपने क्रोध के दौरान बोल रही थी, उससे महाराजा दशरथ पल पल उनका हृदय टूट रहा था, अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे। मित्रों, इस कथा को मैं पूरे प्रसंग में फिर एक बार बताऊंगा कभी, और आपके साथ में, आपके परिवार में, आपकी मित्र मंडली में, आपके रिश्तेदार में यदि कहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ही जिद को चलाता है और दूसरे की नहीं सुनता, तो आप यह समझ करके उस व्यक्ति का परित्याग कर दीजिए कि ईश्वर ही इसके मालिक हैं, इसके विनाश होने का समय आ गया है। जब प्रभु किसी का विनाश करना चाहते हैं ना, पिता पैदा करते हैं। महारानी कैकेयी अपने पूरे जीवन के लिए अभिशाप ले ली थी। 14 वर्ष तक उदास रही हैं। अयोध्या से 14 वर्ष के लिए सुख ने स्थान छोड़ दिया था, सभी दुखी थे, लेकिन हठ, तुलसीदास लिखे हैं कि तजहि न सठ हठ सर्वस खोए, अंत समय सिर धुनि धुनि रोए। दुष्ट पुरुषों की पहचान ही यही है, वो अपनी जिद, अपना हठ कभी नहीं छोड़ते। जब संपूर्ण विनाश कर लेते हैं तो अंतिम क्षण में अपना सर पीट पीट के रोते हैं। इसलिए सज्जनों, यदि आप हठी हैं, आप जिद्दी हैं, तो आप अपने हठ और जिद को खत्म करें। और यदि आपके परिवार में, आपकी संगत में, आपके समाज में अगर कोई ऐसा है, तो उस व्यक्ति से भी समुचित दूरी बना लें, उसी में आपका कल्याण होगा। प्रणाम।